नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार। लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। चर्चा और आंदोलनों का प्रमुख बिंदु बना भ्रष्टाचार विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है। भारत जैसे विकासशील में भ्रष्टाचार विस्तृत रूप से फैली हुई है। आजादी के बाद से फैली भ्रष्टाचार भारत में विस्तृत रूप से इस समय फैल चुकी है। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार भारत के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। भारत इस भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रण करेगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आने वाला समय लोगों के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसी मानव धारणाएं समाज को गंदगी की तरफ ले जा रही है, समाज को बुराइयों की तरफ ले जा रही है। भ्रष्टाचार आंदोलनों का मुख्य केंद्र है, भाषणों का मुख्य केंद्र है, निबंधों का मुख्य केंद्र है। भ्रष्टाचार पर प्रायः आप बात होती सुनते हैं, लेकिन जो आपको बताता है जहां आप सुनते हैं वहां भी भ्रष्ट हो। हालांकि हमेशा भ्रष्ट मंत्रियों के बारे में कहा जाता है, लेकिन मंत्री ही भ्रष्ट नहीं होते, बल्कि जनता भी भ्रष्ट होती है। जनता यदि चाहे तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, लेकिन यदि हम उदाहरण देते हैं कि आप यदि कहीं राशन की दुकान पर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि यदि लाइन लंबी लगी हुई है तो आप सोचते हैं कि 10 रुपये में ज़्यादा देकर हमें जल्दी से सामान मिल जाए और हम ले जाएं। लेकिन क्या आपने सोचा कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? ये पहला भ्रष्टाचार की जो नींव आप ही रख रहे हैं, आप ही लोगों को भ्रष्ट बना रहे हैं। ये भी सरकारी सेवक हो या कोई भी हो, वह भ्रष्टाचार कर रहा है, क्योंकि उसके लिए उसको बढ़ाने का कार्य जो है ये जनता का है। जैसे छात्र परीक्षाओं में बैठते हैं, कुछ का सिलेक्शन होता है और कुछ उसके योग्य ना होने के बावजूद भी उनको नौकरी मिल जा रही है। यह भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण उन्हें घूस लेकर पास कर दिया जा रहा है, जिससे वह न्याय करने में उचित नहीं हो पा रहा है। न्याय वही करेगा जिसके पास न्याय करने की क्षमता हो। यदि आप किसी जो न्याय ना कर सके, जिसके पास क्षमता ना हो, ज्ञान ना हो, वह न्याय कैसे कर सकता है? टॉपिक महत्वपूर्ण है, समाज की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यदि कोई गरीब है, गरीब का बेटा अक्सर परीक्षाओं में सभी जगह मात खा जाता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए घूस नहीं है। घूस की तरह ही अन्य एकाधिकार, चुनाव में धांधली, जबरदस्ती हफ्ता वसूलना, चंदा वसूलना, इन सब प्रकार की जो बुराइयां हैं यह सब भ्रष्टाचार में ही आती हैं। भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर उभरा है। इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह इतना विस्तृत रूप से फैल चुकी है कि इसके बारे में हम 5-10 मिनट में पूरी बात को नहीं रख सकते। इसके लिए हमें 1-2 दिन 4 दिन भी कम पड़ सकते हैं। यह इतनी हावी हो चुकी है। कहीं भ्रष्टाचार अपनी स्वार्थ के लिए अनैतिक कार्य करना ही भ्रष्टाचार है। हर देश में विस्तृत रूप से फैली हुई है, सभी क्षेत्र भ्रष्ट हो चुके हैं। यदि हम कहें कि 100% में कितने लोग भ्रष्ट हैं, तो मेरा मानना है कि 95% से अधिक लोग भ्रष्ट निकलेंगे। 5% हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी भ्रष्ट कर्मचारियों के, भ्रष्ट शिक्षकों के और अन्य क्षेत्र के लोगों को भ्रष्ट होने के संकेत हैं। शिक्षक भी भ्रष्ट होने की श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि यदि कोई टीचर, अध्यापक वह अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है या वह सैलरी ले रहा है लेकिन उस पर अपने 100% नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भी भ्रष्ट की श्रेणी में आता है। क्योंकि
शिक्षक का कार्य ही होता है कि समाज को सुधारना, समाज को आगे बढ़ाना। सरकार शिक्षक को इसलिए ज़्यादा पैसे देती है क्योंकि जिससे वह उनका अट्रैक्शन दूसरी तरफ ना जाए, वह बच्चों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे और बच्चों के भविष्य को उज्जवल करे, बच्चों को एक सभ्य समाज में रहने की कल्पना को साकार करे। लेकिन भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रकोप में समाज में बुराइयों का पर हम जितना कहेंगे वह कम है। भ्रष्टाचार पर आपको आगे चलकर भी बहुत सी वीडियो मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो पाया है। यह इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, जनता है। यदि कोई भ्रष्ट है, कर्मचारी भ्रष्ट है, बैंकिंग व्यवस्था भ्रष्ट है या मंत्री भ्रष्ट है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आम जनता है। वही भ्रष्टता को पहले फैला रही है। उसके बाद यदि जनता चाहे तो इस भ्रष्टता को रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार जैसे बहुत बड़े मुद्दे भारत के कमजोरियों में गिने जाते हैं। भ्रष्टाचार विकासशील देशों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसका अर्थ है कि यहाँ के शासन व्यवस्था का लचीला होना, जिससे कि यदि कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है तो वह छूट जा रहा है, जिससे लोगों को यदि उसके बदले में सजा नहीं मिल पाएगी तो वह भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले कि भ्रष्टाचार में लिप्त नियम को योगी सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया है। इसी को देखते हुए हमने सोचा कि भ्रष्टाचार पर क्यों न बात करें। तो आप सबसे निवेदन है कि भ्रष्टाचार को आप अपने स्वयं से रोकने का प्रयास करें। यदि आप अच्छे होंगे तो आपको देखते हुए अन्य लोग भी अच्छे होने